दोस्तों, आज हम थाईलैंड की हॉरर मूवी ढोल ट्रुथ देखेंगे। एक ऐसी दीवार का छेद जिसे सिर्फ वो ही देख सकते थे। एक ऐसी बच्ची का भूत जिसका सच कोई नहीं जानना चाहता था। जब फैमिली के डार्क सीक्रेट्स खुलते हैं तो पता चलता है सबसे भयानक राज किसका है। ये सब जानेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी शुरू होती है एक लड़के से। एक लड़का जिसे अपने नाना के घर की दीवार पर एक छेद मिलता है। वह उत्सुकता से छेद के अंदर झांकता है और अचानक एक लड़की दिखाई देती है जिसके गाल सूजे और मोटे हैं। साथ ही उसके मुंह से लगातार काला खून निकल रहा है। लड़का डर जाता है और तुरंत यह बात अपने नाना को बताता है। लेकिन अजीब बात यह है कि नाना कहते हैं कि वहां कोई छेद ही नहीं है। फिर वो उन्हें उस दीवार के पास ले जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई छेद है ही नहीं। नानी लड़के के बताए स्थान की ओर देखती है, लेकिन दीवार पर कुछ नहीं मिलता। उन्हें शक होने लगता है कि शायद दोनों भाई बहन उनके साथ मजाक कर रहे हैं। उसी रात सोते समय उसकी बहन बिस्तर पर लेटी हुई सोच रही थी कि या तो नाना नानी झूठ बोल रहे हैं या सच में वह छेद नहीं देख पा रहे। तभी पास में लेटा भाई फिर से चौंकाने वाली बात कहता है। वह नाना नानी के जिंदा होने पर सवाल उठाने लगा, क्योंकि पिछले कई सालों में माँ ने कभी नाना नानी का जिक्र तक नहीं किया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक अजनबी आदमी गेट पर आया। उसने खुद को भाई बहन का नाना बताया। अपनी बात साबित करने के लिए नाना उन्हें अस्पताल ले गए। कार दुर्घटना में बेहोश माँ को देखकर भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। तभी एक औरत आई जो खुद को नानी बता रही थी। उसने बहन जिसका नाम आपिंग था उसे गले से लगा लिया, लेकिन नानी ने भाई जिसका नाम शुआई था उसको गुस्से से देखा। नाना ने समझाया, नानी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाली बीमारी है, इसलिए उन्हें अक्सर कुछ याद नहीं रहता। जल्द ही नानी ने शुआई के साथ प्यार से बात की। बेटी की बेहोशी देखकर और बच्चों की देखभाल के लिए कोई न होने पर नानी ने कहा, घर आकर रहो। नानी के प्यार भरे निमंत्रण पर आपिंग और शुआई मान गए। इसके बाद पहले दिन जब वे इस घर में आए, भाई बहन ने महसूस किया कि घर में अजीब सा डरावनापन था। शुआई ने दीवार में एक अजीब सा छोटा छेद देखा। जैसे ही उसने आंख लगाकर देखा, एक डरावना कमरा नजर आया। फिर अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुलने लगा। शुआई ने यह बात अपनी बहन को बताई, लेकिन बहन ने कहा, शायद पड़ोसी के घर का कमरा है, और बहन ने इग्नोर करने को बोला। अब हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं, जिसमें भाई बहन चाहते थे कि नाना जी दीवार के छेद को बंद कर दें, लेकिन नाना नानी एक साथ बोले कि दीवार पर कुछ भी नहीं है। यह सुनकर शुआई और आपिंग घबरा गए। वे नहीं जानते थे कि नाना नानी झूठ क्यों बोल रहे हैं, और ना ही यह कि उनकी माँ ने नाना नानी के बारे में कभी बात क्यों नहीं की। लेकिन इसका रहस्य उनकी माँ ही बता सकती थी, जो अब कोमा में थी। इसी बीच अगली सुबह छोटू ने देखा कि दीवार पर बना छेद गायब था। इससे पहले कि वह समझ पाता, नानी एक बड़ी बोतल दूध लेकर आई। उन्होंने छोटू को सारा दूध पीने के लिए मजबूर किया, यह कहते हुए कि दूध हड्डियों के लिए अच्छा होता है। उनकी नजर छोटू के पोलियो वाले बाएं पैर पर थी। लेकिन जैसे ही छोटू स्कूल पहुंचा, मुसीबतें आनी शुरू हो गईं। स्कूल के बदमाश लड़कों ने उसकी बहन का एमएमएस बना लिया था। उसने छोटू को इससे ब्लैकमेल किया कि अगर वह उसकी बहन से सेटिंग नहीं कराएगा तो वीडियो ऑनलाइन डाल देगा। मजबूर होकर छोटू बदमाश लड़के को नानी के घर ले गया और बहन का घर आने का इंतजार करने लगे। फिर हम देखते हैं छोटू को दीवार के पीछे से अजीब आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि दीवार पर वह छेद फिर से आ गया है, और ऐसा लग रहा था कि शोर अंदर से आ रहा है। छोटू ने बदमाश लड़के से पूछा कि क्या वह छेद देख सकता है, लेकिन वो हंसते हुए बोला, कौन सा छेद? यहाँ कोई छेद नहीं है। क्या तुम मुझे अंधा समझते हो या मेरे मजे ले रहे हो? ये सुनकर छोटू और भी चकरा गया। क्या सच में यह छेद सिर्फ वो और उसकी बहन ही देख सकते हैं? छोटू ने हिम्मत जुटाई और दोबारा छेद में झांका। इस बार सामने एक बदसूरत चेहरे वाली छोटी लड़की थी। उसके मुंह से लगातार काला खून बह रहा था।
जैसे ही लड़की ने सिर उठाया, छोटू डर के मारे पीछे हटने लगा। बदमाश लड़का उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि असली मर्द भूत से नहीं डरते और दीवार के पास जाने लगता है। लेकिन जैसे ही दीवार के पास पहुंचा, एक अजीब शक्ति ने उसके सिर को दबा दिया। खून से सने हाथों को देखकर उसको लगा कि छोटू ने धोखे से हमला किया। उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ठीक समय पर उसकी बहन वापस आ जाती है। वो दोनों भाई बहन को धमकी देकर जाता है कि इसका बदला वो स्कूल में लेगा। बहन छोटू से लड़ाई की वजह पूछती है तो वो एमएमएस वाली बात बता देता है। नहाते हुए वीडियो लीक होने की बात सुनकर बहन घबरा गई। इसके बाद दोनों भाई बहन खून की सफाई में लग जाते हैं। जैसे ही नानी माँ वापस आ गई, जमीन पर खून के निशान देखकर उन्हें पागलपन का दौरा पड़ा और नानी माँ ने भाई बहन को अपनी बेटी और दामाद समझा और दामाद को बाहर निकालने की बात कही। लेकिन जल्द ही नानी माँ नॉर्मल हो गई। तभी नानी माँ ने खाली दीवार की ओर देखा और अचानक बोली, घड़ी में मेरी दवा का टाइम हो गया है, मुझे एक गिलास पानी दो। दीवार पर कोई घड़ी नहीं थी। नानी माँ को समय का पता कैसे चला? आधी रात को दोनों भाई बहन जोर की चीख से जाग गए। कमरे से बाहर आकर उन्होंने नानी को जमीन पर लुढ़कते देखा और नाना पर गुस्सा हो रही थी। फौरन दूसरे दिन सुबह उठकर नानी फिर से ठीक हो गई थी। उसे कल रात की बात याद नहीं थी। हालांकि भाई बहन सोफे पर नानी की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस पर बात कर रहे थे जब उन्हें बदमाश लड़के का फोन मिल गया। बहन खुश हो गई। वह वीडियो हटाने ही वाली थी, लेकिन तभी दीवार के अंदर से एक अजीब आवाज आई। बहन ने छेद में देखा। एक खून से सनी हुई लड़की अलमारी से बाहर रेंग रही थी। बहन का डर देखकर छोटू भी देखने को बेचैन हो गया। लेकिन जो देखा वह दृश्य शायद उसकी रातों की नींद हराम कर देगा। दोनों को शक था कि वह छोटी बच्ची नहीं बल्कि कोई भूत था। अगर वे अंदर गए तो खुद ही फंस जाएंगे। बहन ने फिर से दीवार की ओर देखा। वहां एक अजीब सी चेहरे वाली लड़की थी जो धीरे से अपने गोद में बच्चे को चुप करा रही थी। लेकिन अगले ही पल लड़की ने बच्चे के ऊपर ही उल्टी कर दी। बहन डर गई और तुरंत पीछे हट गई। उसने बताया कि अभी दिन था, लेकिन गुफा की लड़की अंधेरे में खड़ी थी। यह घर सचमुच ही भूतिया था। उसने छोटू को चेतावनी दी कि वह फिर कभी अंदर झांके भी नहीं। अगर वे इस छेद को नजरअंदाज कर दें तो सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन उसी रात छोटू को फिर से हलचल की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वह तुरंत चादर के नीचे छिप गया। जब बाहर सब शांत हो गया तो छोटू ने सावधानी से चादर हटाई। तभी उसने देखा कि वह चुड़ैल बहन के बिस्तर के पास बैठी थी। छोटू की नजर पड़ते ही चुड़ैल ने अचानक तेजी से सिर घुमाया। वह जल्दी से चादर ओढ़कर सोने का बहाना करने लगा, लेकिन संयोग से बिस्तर से गिर गया। जैसे ही उसने सिर उठाया, चुड़ैल अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। इतना डरावना नजारा देखकर उसकी तो वहीं सांस अटक गई। उसकी बहन को लगा कि उसका भाई बुरा सपना देखकर डर गया है। अगले दिन जब बहन ने छोटू को जगाया तो वह हैरान रह गई। छोटू के मुंह से खून बह रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, इसलिए उसने भाई को आराम करने को कहा। पर जैसे ही वह चली, कुछ देर बाद नानी एक गिलास दूध लेकर आई। फिर उन्होंने छोटू की स्केचबुक को उठाया। पन्ने पलटते पलटते नानी ने एक डरावनी तस्वीर देखी। वह बहुत घबरा गई और तुरंत किताब फेंक दी। लेकिन छोटू को यह चित्र बिल्कुल याद नहीं था। वह नानी को समझाना चाहता था। तभी नानी को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ और सब कुछ भूल गई। टेबल पर रखा दूध देखकर नानी ने छोटू को जल्दी से पीने के लिए कहा। उसे एक बड़ा घूंट पीता देखकर नानी चैन से कमरे से बाहर चली गई। मगर छोटू भी उस अजीब तस्वीर को देखना चाहता था, लेकिन वो तस्वीर गायब हो गई। तभी एक बिल्ली ने दूध का गिलास गिरा दिया और चुपके से कुछ घूंट पी लिए। अब हम देखते हैं बहन स्कूल से घर लौटी तो छोटू की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। नानी का कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने तुरंत नाना को फोन कर मदद मांगी। लेकिन नाना के आने से पहले ही उसी वक्त
नीचे से फिर एक अजीब आवाज आई। अपने मन के सवालों को सुलझाने के लिए बहन ने हिम्मत करके धीरे से झांका। सामने पहले एक शराबी आदमी दिखा, उसके बाद खून से सनी एक लड़की अलमारी से बाहर रेंगती निकली। कुछ ही देर में बच्ची मर गई, लेकिन आदमी को इसका कोई एहसास नहीं हुआ। बहन को अचानक समझ आया, शायद लड़की ने यह सब दिखाया ताकि वह अपनी मौत का राज बता सके। फाइनली तभी छोटू को समझ आया कि गुफा के कमरे की बनावट उनके नाना के घर जैसी ही थी। जहां घड़ी लगी होती थी वहां भी एक साफ निशान था। इससे पता चलता है कि गुफा के अंदर का कमरा दरअसल यही घर है जिसमें वे रह रहे हैं, बस दोनों अलग अलग टाइमलाइन में हैं। और जो कुछ भी उन्होंने देखा वह सब पास्ट की टाइमलाइन में हो चुका है। तभी नाना वापस आ गए। बहन द्वारा उस बच्ची का जिक्र करते ही नाना तुरंत गुस्से में आ गए। उन्होंने किताबों की अलमारी से पूरी दीवार को बंद कर दिया। लगा कि अब भाई बहन शांत हो जाएंगे, लेकिन रात एग्जैक्टली 12 बजते ही एक रहस्यमय शक्ति ने अलमारी को गिरा दिया। आवाज सुनकर दोनों नीचे देखने दौड़े। जब वे टुकड़े साफ कर रहे थे तभी गुफा से फिर अजीब आवाज आई। इस बार नानी भी डर गई। पता चला वह भी इस गुफा को देख सकती थी। 15 सालों से वह आवाज नानी को सताती रही है। नाना के न होने का फायदा उठाते हुए कुछ देर बाद नानी माँ ने आखिरकार सच्चाई बता दी। लगभग 15 साल पहले नानी माँ ने दीवार में वह छेद खोज लिया था, लेकिन नाना जी ने उन्हें पागल समझा और तरह तरह की दवाइयां खिलाईं। इस वजह से वह कभी होश में रहती, कभी घबराई हुई। बहन ने नानी से पूछा, क्या वह बच्ची सच में घर में मर गई थी? लेकिन नानी माँ ने जवाब देने से साफ मना कर दिया। तभी छेद से आवाज आई और बहन ने नानी की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए डरते डरते छेद के पास पहुंची। अंदर उसने जवानी की अपनी माँ को बड़े पेट के साथ देखा, जो एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी। वह घर में अपनी बेटी पिन्या को ढूंढ रही थी। बहन ने तुरंत नानी से पूछा, पिन्या कौन है? माँ उसे बेटी क्यों कह रही हैं? यह सुनकर छोटू ने जल्दी से छेद में देखा। जवान नाना जी पिन्या की लाश को पकड़े हुए थे और बगल में दामाद आराम से सो रहा था। वह आदमी उनका पिता था। लेकिन आखिर पिता की मौत कैसे हुई? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस समय सब लोग बाहर गए हुए थे और 5 साल की पिन्या को उनके दामाद के पास छोड़ दिया गया। लेकिन दामाद तो बस शराब पीने में ही मस्त था और भूल गया कि वह अपनी बेटी के साथ लुका छिपी खेल रहा है। अलमारी में छिपी पिन्या भूख प्यास से बेचैन थी और उसने गलती से वहां रखा चूहे मारने वाला जहर खा लिया। वहीं पर उसकी मौत हो गई। शराब की नशा उतरने के बाद दामाद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे बहुत पछतावा हुआ। इस कारण उसने खुद को गोली मारकर जान दे दी। फिल्म वापस प्रेजेंट में दिखाती है कि छोटू के मुंह से खून निकल आया। बहन उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन नानी ने कहा कि छोटू को आराम करने दो। जल्दी ही वह एक बड़ा गिलास दूध ले आई और जबरदस्ती छोटू को पिलाने लगी। तभी उनकी माँ चिल्लाई कि मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। माँ के आते ही नानी का यह व्यवहार रुक गया। कोमा से जागने के बाद सबसे पहले वो छोटू से मिलना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह घर कितना डरावना है। लेकिन जैसे ही तीनों बाहर निकलने लगे, नाना ने बंदूक लेकर उनका रास्ता रोक दिया। अचानक वो पुरानी पिस्तौल देखकर माँ ने गुस्से से पूछा, क्या उसके पति ने खुद को गोली मारी थी? नाना ने यह सुनकर पिस्तौल पीछे छुपा ली। लेकिन भाई की खून की उल्टी नहीं रुक रही थी। बहन को याद आया कि गुफा में पिन्या भी अक्सर ऐसा ही करती थी। नानी के पहले के व्यवहार को याद कर बहन समझ गई यह सब उन्हीं की करतूत है और उनसे पूछा कि तुमने छोटू के दूध में क्या मिलाया था? नानी के इनकार करने पर बहन ने दूध का गिलास उठा लिया और खुद पीकर ट्राई करना चाहती थी। जैसे ही बहन ने दूध पीना चाहा, एक अजीब शक्ति ने गिलास उड़ा दिया। नानी की आंखें फटी रह गईं जब उन्होंने पिन्या की आत्मा को पास खड़ा देखा। और हम फिर से फ्लैशबैक में देखते हैं। नानी को पिन्या के चेहरे पर गांठें देखकर गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने दूध में चूहे का जहर मिला दिया था। इसी तरह जब उसने छोटू का पोलियो वाला पैर देखा, तो वह फिर से वही पुरानी चाल चलना चाहती थी।
सच्चाई जानकर माँ का दिल टूट गया। उसने पुलिस को बुलाना चाहती थी, लेकिन नानी ने बिल्कुल भी कद्र नहीं की, बल्कि पागलों की तरह कहा कि वह इस घर के पापों को धो रही है। जब माँ ने देखा कि बुढ़िया पागल है, तो माँ बच्चों को लेकर इस घर से हमेशा के लिए दूर चली गई। उसी रात जब नानी गहरी नींद में सो रही थी, तो अजीब आवाजों से उनकी नींद खुल गई। वह लिविंग रूम में आई और देखा कि आवाज अलमारी से आ रही है। नानी ने हिम्मत करके धीरे से अलमारी खोली, तो अंदर पिंगिया छिपी हुई थी और बोली कि नानी, मैंने सारा दूध पी लिया, अब मुझे गले लगाओ, मुझे भी प्यार करो। नानी की चीख सुनकर नाना भागकर आए, तो नानी जमीन पर लगातार कांप रही थी। उनके हाथ में चूहे मारने का जहर था और नानी का शरीर अचानक से हिलने लगा और अजीब मुद्रा में खड़ा हो गई। इसके साथ ही वह अपने मरे हुए दामाद के रूप में बदल गई थी और मौत की सच्चाई बताने लगी। फ्लैशबैक में दिखता है कि पास्ट में नाना ने पिन्या की मौत का सारा दोष शराब पीने वाले दामाद पर डाल दिया और सीधे उसे गोली मारकर मार डाला और दीवार पर लगी गोली यानी होल को भी सफलतापूर्वक छुपा दिया। दामाद को लगा कि यहाँ भूत बनकर बदला लेगा, इसलिए अपने बचाव में गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलियां खत्म होने के बाद उसे पता चला कि उसने अपनी ही पत्नी को मार डाला है। नाना को तुरंत पछतावा हुआ। उसने निराश होकर अपनी जान ले ली। लेकिन हमें एक और ट्विस्ट पता चलता है। हमें पता लगता है असली कातिल तो छोटू की माँ थी। फ्लैशबैक में दिखता है छोटू की माँ ने दीवार के छेद से अपनी बेटी पिन्या को अलमारी में छिपते हुए देखा था और जानबूझकर उसे अंदर बंद कर दिया और अपने शराबी पति से नाखुश थी। उसने गुस्से में आकर अपने पिता की गन उठाई और उसे मार डाला। नाना अपनी बेटी को जेल नहीं भेजना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबसे झूठ बोला। तो दोस्तों, इस मूवी का क्लाइमैक्स आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।